हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज से शुरू हो रहा है हमारा एक नया इनिशिएटिव, दैट इज डेली गाइडेंस इनिशिएटिव। ठीक है, और आज है डेट 23 अगस्त 2022। ठीक है, और ये इनिशिएटिव किन के लिए बेनिफिशियल है? जो लोग एकदम बिगनर हैं या जिन्होंने एक या दो अटेम्प्ट दे दिए हैं, उनको लिए ये इनिशिएटिव विल बी दी मोस्ट बेनिफिशियल। ठीक है, और जो लोग टारगेट कर रहे हैं 2022 का एग्जाम या 2023 या उसके बाद का, उनके लिए ये इनिशिएटिव है। ठीक है, और देखो जो लोग 2022 का लिए टारगेट कर रहे हैं, वो हमेशा ये दो डेट्स हमेशा हर दिन ध्यान में रखे। क्यों? देखो, पैनिक नहीं करना है इसको देख के। बस इसको देख के आपको एक आइडिया रहेगा हमेशा कि देखो टाइम इतना है आपके पास, अभी इस हिसाब से मेहनत करनी है। तो आपका प्रीलिम्स है 5 जून 2022 को, और मेंस है 16 सितंबर 2022 को। तो काफी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप सही तरीके से और अच्छे से हमारे प्लान फॉलो करोगे तो इस टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी, और क्वालिफाई करने की चांसेस इस एग्जाम को आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, मैं ब्रीफली यहाँ पे पहले 3 टारगेट्स आपको क्विकली बता देता हूँ, और आगे जो है मैं इनको डिटेल में दूंगा आपको। ठीक है, तो पहला बेसिक ओरिएंटेशन, मतलब एग्जाम को समझना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिलेबस देखना होगा यूपीएससी का, प्रीलिम्स और मेंस का। देखो, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार हमारे पास तो पहले से ही हमने देख रखा है, क्या जरूरत। देखो, जितनी ज्यादा बार सिलेबस देखोगे उतना अच्छा। इनफैक्ट कीप अ हार्ड और सॉफ्ट कॉपी विथ यू ऑफ सिलेबस एट ऑल टाइम्स। हमेशा अपने पास एक हार्ड कॉपी में या तो पेपर में, या तो फिर एक अपने लैपटॉप मोबाइल में सिलेबस की जो है एक वो रखिए, पीडीएफ रखिए। क्यों? और जब भी आप पढ़ने बैठे कुछ भी, उससे पहले देखिए कि ये जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे सिलेबस में कहाँ पे आती है। अगर आती है तभी वो रिलेवेंट होती है, अगर नहीं आती है आपके सिलेबस में कहीं, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दूसरा, सब्जेक्ट। तो देखिए, जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसके लिए सोर्सेस जो होंगी वो होंगी एनसीईआरटीज, लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स। बस यही होगी। ठीक है, एनसीईआरटीज, लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स मैगजीन। ठीक है, यही सोर्सेस होंगी। इसमें पूरा आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, प्रीलिम्स और मेंस का बहुत अच्छे से और इंटीग्रेटेड वे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन 3 चीजों के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए जो हमारा डेली न्यूज एनालिसिस और न्यूज़पेपर है, ये 2 सोर्सेस रहेंगी आपकी। आगे मैं डिटेल करूंगा हर एक टारगेट को। तो पहले टारगेट को देखते हैं कि बेसिक ओरिएंटेशन का। तो आप सब ये अब्राहम लिंकन का कोट जानते हैं कि अगर 6 घंटे हैं मेरे पास पेड़ काटने के लिए, सो आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 आवर्स शार्पनिंग दी एक्स। तो मैं आपको 4 घंटे नहीं बोल रहा शार्पनिंग, आपके पास इतना टाइम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा आपको। 30 to 45 मिनट्स, और ये बस आज के लिए है कि आप जो है एक तो हार्ड और सॉफ्ट कॉपी अपने सिलेबस के लिए एक बंदोबस्त कर लीजिए, कीप मेंटेन दैट, एक उसका जो है अरेंजमेंट कर लीजिए ऑफ अ हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिलेबस, जो हमेशा आपके पास हो, और जब भी आपको देखना हो तो आप क्विकली उसको रेफर कर सकते हो। तो ये करिए। और दूसरी चीज, सिलेबस प्रीलिम्स का और मेंस का, दोनों के सिलेबस की हर एक लाइन पढ़नी है और उसको समझने की कोशिश करनी है। बस इतना करना है, और ज्यादा कोई लंबा सिलेबस नहीं है। तो इसमें आपको 30 से 45 मिनट लगने चाहिए। ये मैंने हायर साइड पे लिया है, अगर कोई सीरियसली करे इसे तो 15-20 मिनट में इसको खत्म कर देगा। पर अगेन, सिंस मैं सोच रहा हूँ कोई बिगनर होगा तो उसको जो है 30 से 45 मिनट लगने चाहिए। पर अगर कोई अच्छा है जिसने 1-2 अटेम्प्ट दे दिए, उसको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपके लिए पूरा जो सिलेबस पढ़ना, अगर आपका वो है, पेड़ है जिसको आपको काटना है, काटना मतलब उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, तो उसके लिए आपका एक्स यही है कि आपके दिमाग में कितनी क्लैरिटी है रिगार्डिंग की क्या चीजें आपके सिलेबस में है और उन चीजों में से क्या पूछा जाता है। राइट, सो ये है, इसीलिए इस पे थोड़ा टाइम डिवोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये तो पहला टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट आपका हो गया, आप सब्जेक्ट का आता है जो है पॉलिटी और गवर्नेंस। इसको आपको 2 से 3 घंटा देना है, और इसको हम इंटीग्रेटेड वे में कवर करेंगे। तो देखो, पहली चीज क्या करनी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए एक हमारे चैनल पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, सौरभ सर ने किया, और बहुत अच्छे से किया है। बहुत, मतलब अगर आप ये एनालिसिस देख लोगे ना, तो आपको बहुत ही क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कितना पोर्शन एनसीईआरटी से आता है, कितना लक्ष्मीकांत से आता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज, और सिर्फ 6 मिनट का वीडियो है, सिर्फ 6 मिनट का वीडियो है। ठीक है, ये देखिए, सिर्फ पूरा अच्छे से एनालिसिस है, डिटेल्ड,
और सिर्फ 6 मिनट का वीडियो, तो आप प्लीज इसको जरूर देखना, ठीक है। और देखो ये जो लिंक है ये यहाँ पर दे रखा है आपकी फैसिलिटी के लिए, ये पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको जब ये वीडियो देखो उसके बाद ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। सब कुछ एक जगह पे आपको दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस पे पहुंच जाओगे, ताकि आपको ज्यादा आपका मतलब, कई लोग बोलेंगे कि हमारा टाइम ढूंढने में निकल जाए, तो ज्यादा टाइम ना निकले ढूंढने में, इसीलिए ये लिंक भी इधर दे दिया, और सिर्फ 6 मिनट का, और ये 6 मिनट आप देख लोगे सिलेबस के साथ, ठीक है। इसके साथ जब आप पहले जो ये सिलेबस देख रहे हो, तो पॉलिटी गवर्नेंस का सिलेबस थोड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो सिलेबस के साथ ये देख लोगे तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको कि यार मेरे को क्या चीजें पे जब मैं चीजें पढ़ रहा हूँ तो किन चीजों पे फोकस करना है और किन चीजों को अवॉइड करना है, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एनसीईआरटी, शुरुआत करेंगे हम एनसीईआरटी। कई लोग सोचते हैं कि यार लक्ष्मीकांत ही पढ़नी होती, पर देखो लक्ष्मीकांत पढ़नी तो है, पर सीधा लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओगे ना तो कई चीजें समझ में नहीं आएंगी, कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कई बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स समझ में नहीं आएंगे। तो वो बेसिक और फंडामेंटल कैसे समझ में आए, उसी के लिए है एनसीईआरटी। और शुरुआत करो क्लास 6 की एनसीईआरटी से, क्लास 6 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, और लिंक भी आपको दे दिया, मैंने आपको लिंक भी दे दिया है ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ये वाले जो पीडीएफ ये जो मिलेगा इसका आपको पीपीटी, इस पे क्लिक करना, इसको डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, लिंक पे क्लिक करके पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। और क्या पढ़ना है इसमें, ये पढ़ना है आपको यूनिट 2 और 3, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार कैसे मैं 5 चैप्टर कैसे 2 से 3 घंटे में पढ़ लूं, तो याद रखिए ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ये 4 पन्नों का चैप्टर है, ये 5 पन्नों का चैप्टर है, ठीक है। ऐसे ये 4-5 पन्नों का, और इसमें काफी कुछ जो है अननेसेसरी भी है, काफी लंबी कहानियां स्टोरीज भी दे रखी है, तो वो अननेसेसरी। और आपका पढ़ते वक्त ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव ये जब पढ़ रहे हो, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंड, कि क्या चीज बताई जा रही है उसको समझना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रटना नहीं होना चाहिए प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूं, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी वाइल रीडिंग दिस शुड बी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। रटना नहीं, ठीक है, रटना नहीं है, इसको समझना है, ओके। ये 5 चैप्टर है, हर एक चैप्टर को देखो, इस चैप्टर को तो मैं बता रहा हूं आपको, आई थिंक 20 से 30 मिनट लगने चाहिए, हर एक चैप्टर को 20 से 30 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। 5 चैप्टर है, आपके 20 से 30 मिनट आप लगा लो, 2 से 3 घंटा होता है, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है जिनको एकदम जीरो है, जो एकदम आदत नहीं है जिनको, या जिन्होंने पढ़ने की आदत नहीं डाली है, उनको ज्यादा टाइम लगे, पर प्लीज जिनको ज्यादा टाइम लग रहा है प्लीज आप ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आपको जरूरत है ज्यादा टाइम देने की, क्योंकि दूसरे लोग इसको नॉर्मल जो पर्सन होगा 2 से 3 घंटे में ही करेगा, ठीक है। तो आप ज्यादा टाइम दीजिए, आप कंपनसेट करिए उस गैप को, ठीक है। तो ये करना है एक चीज आपको। तीसरी चीज करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को आपको अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर देना, 1.5 आवर से ज्यादा नहीं देना। और कैसे करना है, तो हमारे चैनल पे आता है डेली न्यूज एनालिसिस द हिंदू का, जिसमें हम द हिंदू के, और देखो न्यूज़पेपर कई लोग सोचते हैं शुरुआत में हो या आगे कहीं भी किसी भी अटेम्प्ट पे हो, मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो प्लीज कुछ नहीं, बस द हिंदू पढ़ना है। आज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आया, अगर द हिंदू में आज नहीं आया तो कल आ जाएगा द हिंदू में, पर बस द हिंदू पढ़ना है, ठीक है। कुछ ज्यादा 10 जगह नहीं। और उसमें भी आई वुड रिकमेंड स्ट्रांगली, आप चाहे तो, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आपको लगता है कि खुद से कम टाइम में कर सकते हो तो डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ो, बट हाँ, अगर आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप डेली न्यूज एनालिसिस देखिए हमारे चैनल पे, उस पे हम बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस देते हैं, ठीक है। जो हमारा डेली न्यूज एनालिसिस बनाते हैं, हमारी फैकल्टी 5 AM उठ जाती है उसके लिए, ठीक है। 5 AM उठ के पूरा न्यूज़पेपर पढ़ती है हमारी फैकल्टी, और उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उससे रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर डेली न्यूज एनालिसिस में कंसाइज करके 30 मिनट्स के अंदर देती है, ठीक है। तो ये करना है आपको, ओके। और इसका लिंक प्लेलिस्ट का यहाँ पे दे दिया है, या तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 30 मिनट पढ़ने के, ये देखने के बाद अगर आपको इसके बाद इसका पीडीएफ भी मिल जाता है आपको, तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, तो पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लीजिए क्विकली। और उसके बाद अगर आपको लगे कि यार कुछ और भी है, या फिर कोई आर्टिकल में ज्यादा समझ में नहीं आया, या आपको ऐसा लगे कि कुछ और आर्टिकल, हिंदू को एक बार देख लीजिए, पढ़ने पलट लीजिए, और लगे कि कुछ और आर्टिकल आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा, तो फिर आप पढ़िए, ठीक है।
ओनली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या ऐसे आर्टिकल जो आप यहां से नहीं समझ पाए। हालांकि मैं बोलूंगा ऐसा नहीं होगा, बट अगेन अगर होता है तो भी, तो यहाँ पे आपका 30 मिनट्स लगेगा, 30 to 45 मिनट्स, अगर पीडीएफ का रिवीजन टाइम भी ले हम तो 45 मिनट्स, और यहाँ पे आपका आप दे दो 30 मिनट्स के अराउंड, ठीक है, कि जो पढ़ के इंपॉर्टेंट चीजें निकालने का, ठीक है। अब कुछ लोग जो एकदम बिगनर होंगे, हो सकता है उनको ये पार्ट में तो 30 मिनट्स ही लगेगा, पर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, इसलिए उनको मैं रिकमेंड करूंगा जो बिगनर्स हैं कि आप सिर्फ अभी ये देखिए क्विकली, और इसमें से बस स्किम कर लीजिए, फटाफट ऊपर ऊपर से देख लीजिए न्यूज़पेपर में, अगर कुछ लगता है छोटा मोटा आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो वो पढ़ लीजिए, पर अगेन बहुत ज्यादा टाइम नहीं डिवोट करना, ठीक है। इसके अलावा अगेन दिस इज समथिंग जो आप एडिशनल कर सकते हो, ये एडिशनल है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं, राइट, और उसके लिंक्स जो है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का। अब इसके अलावा तो देखो ये सब चीजें जो आप करोगे, आपका वो बेसिक ओरिएंटेशन वाला, आपका सब्जेक्ट का और आपका करंट अफेयर्स, तो अप्रोक्सीमेटली आपको लगेंगे अराउंड, यू विल टेक अराउंड 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे लगेंगे। अब 4 घंटे लगेंगे आपको, तो आपको क्या करना है, अगर आपने मान लो इसको 4 या 3 घंटे में खत्म कर लिया, तो प्लीज ऐसा मत, और उसके बाद भी आपके पास पढ़ने का टाइम है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, देखो वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो 4 घंटे इतना ही दे सकते हैं, पर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो, आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लीज ये आपके लिए कुछ और सजेशंस हैं, प्लीज एटलीस्ट 6 घंटा, तो अगर बिगनर हो तो 6 घंटा पढ़ाई करिए, अगर मतलब ज्यादा ही देखो पढ़ाई में देखो कभी टाइम लिमिट ऐसे मत सेट करना, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो जब तक आपका इंटरेस्ट बने तब तक पढ़ो, पर एक मिनिमम लिमिट जरूर सेट करना, मैक्सिमम लिमिट कभी पढ़ाई की मत सेट करना, मिनिमम लिमिट क्या करना है सेट, 6 आवर्स, ठीक है। और 1 से 2 घंटा ऑप्शनल को दो, और ऑप्शनल में क्या करना है, अगर आपने कुछ नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है, तो 1 से 2 घंटा दो सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट करने के लिए क्या, एक वीडियो है हमारे चैनल पे, हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल, टॉपर स्केट वीडियोस है, कैसे सिलेक्ट करना है ऑप्शनल, वो देखो और ऑप्शनल सिलेक्ट करो। जिन्होंने ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया है वो अपने ऑप्शनल का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक कवर करते रहे, ठीक है। तो ये दो चीजें तो जरूर, मतलब एक सजेशन है आपको, जो आप 4 घंटे के अलावा बाकी बचे टाइम में आप कर सकते हो। अगर आपका कुछ और प्लान है पढ़ाई करने के लिए ही, तो आप वो करिए, बट अगर कुछ और नहीं है तो ये चीजें कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा एक और चीज, सिंस हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, तो जो आपने अगर बुक खरीदी होगी लक्ष्मीकांत, तो उसके एंड में पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लीज उसको जरूर देखना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जैसे मान लो खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, या कुछ ऐसी कुछ मूड नहीं हो रहा पढ़ने का ये वो, तो देखो डेली आंसर राइटिंग का वीडियो देख सकते हो, हमारा 9 PM पे होता है डेली, ओके, ये सॉरी 8 PM पे होता है डेली आंसर राइटिंग, ठीक है, हमारे चैनल पे इसका वीडियो देख सकते हो। और डेली लाइव एमसीक्यूज 9 PM पे होते हैं, इसका वीडियो देख सकते हो। तो कुछ नहीं तो अगर ऐसी रैंडमली भी अगर ये वीडियो देखोगे, देखो हालांकि मैं बोलूंगा कि थोड़े टाइम बाद, मान लो अभी आप बिगनर हो तो अभी आप इसको इतने सीरियसली नहीं फॉलो कर पाओगे, बट आप अगर ऐसे रैंडमली भी देखोगे तो कुछ ना कुछ तो गेन करोगे ही। और अगर आप थोड़े सीरियस हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो आंसर राइटिंग और एमसीक्यूज के वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, मतलब आपने कुछ टाइम डिवोट कर चुके हो प्रिपरेशन में 1 साल का, तो जरूर इसको देखिए, ठीक है। सो दिस इज इट, एंड अगेन देखो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल प्रॉपर और अच्छी और बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, बट आपकी तरफ से पूरा डेडिकेशन और कमिटमेंट होना चाहिए इस चीज को फॉलो करने का, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो आपकी, आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो, आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, या फिर इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी है, उसमें भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें कर सकते हो, तो प्लीज आपके लिए हम हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बस आपको अब करना होगा हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क, ठीक है, मेहनत करनी होगी। अगर आप बोलो बिना मेहनत के आईएएस बन जाऊंगा, तो वो सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। एटलीस्ट मैंने जितने आप टॉपर वीडियो देखो उसमें किसी सब ने मेहनत की है, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज योर टारगेट फॉर टुडे, प्लीज इनको एक चेकलिस्ट में लिख लीजिए, और प्लीज ट्राई टू अटेन दीज टारगेट्स। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो।